पहले तो मैं बताऊं, मैंने इनको 24 घंटे सीएससी में इमरजेंसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कहा है। थोड़ा इमरजेंसी रूप में सफाई कम मिली तो उसको जो है साफ़ सुथरा रखने के लिए कहा है। जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का अरेंजमेंट नहीं है, एक ही तरह की बकेट है, 3 तरह की बकेट लगाने के लिए कहा गया है। और साफ़ सफाई रखने के लिए कहा गया है। और ये निर्देश दिया गया है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दवाएं उपलब्ध हैं, किसी भी मरीज को एक भी पैसे की दवा बाहर से ना लिखी जाए ना। ये सख्त निर्देश हैं। किसी भी मरीज को हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ की दवा उपलब्ध है, किसी भी मरीज को एक भी पैसे की दवा बाहर से नहीं लिखनी है। दूसरा ये निर्देश दिया है कि इंडोर पेशेंट की संख्या बढ़ाई जाए। आमतौर पे जैसे कि पेशेंट को सुबह के समय भर्ती करते हैं और शाम होते होते उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो मरीजों की संख्या बढ़ाने पे कहा गया है कि मरीजों को भर्ती करने की संख्या बढ़ाएं। इसी तरह जो प्रसव होते हैं, तो प्रसव के बाद आमतौर पे देखते हैं कि मरीज 24 घंटे के अंदर अंदर जो है घर चला जाता है। तो ये निर्देश दिया गया है कि मरीजों को मोटिवेट करें कि कम से कम 48 घंटे अस्पताल में रह के जाएं, जिससे कि उनको, बच्चे को जो है बर्थ के बाद के तीनों टीके लग सकें, बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र मिल सके, और माँ का जो जेएसवाई का 1400 रुपये का पेमेंट है वो हो सके। अच्छा, दूसरा इसके अलावा शुरू, ये तो एक अलग मुद्दा है, उसके अलावा शुरू के 48 घंटों में जच्चा बच्चा में कुछ दिक्कतें होने की संभावना होती है। जैसे कुछ नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर हल्का पीलिया हो जाता है, माँ में जो है ब्लीडिंग की संभावना, पीपीएच की संभावना रहती है। तो अगर 24 48 घंटे अगर वो रुक के जाएंगी तो उनको इमरजेंसी में भाग के दोबारा नहीं आना पड़ेगा अस्पताल, है ना। तो मैंने यही बोला है डॉक्टर साहब से कि जो है आप प्रस्तुताओं को सबको जो है कन्विंस कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि वो कम से कम 48 घंटे रुक के जाएं। खाना यहाँ मिलता है ना, कोई चीज़ की एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ना है, सब कुछ निःशुल्क है। तो वो अपने ये तीनों काम करा के जाएं, जिससे कि बार बार भाग भाग के ना आना पड़े, है ना। तो और दूसरा, कुछ कर्मचारी एब्सेंट मिले हैं, 2 लैब टेक्नीशियन और एक एलए एब्सेंट मिला है, तो उनसे स्पष्टीकरण लिया जा रहा है और उनका वेतन बाधित किया जाएगा। सर एक मुख्य सवाल ये है कि सर जैसे देख सकते हैं सीएससी जो है काफी बड़ा जो है हॉस्पिटल जी। और यहाँ हॉस्पिटल होने के साथ पेशेंट कई तादाद में यहाँ पे आते जी। हैं अपनी मरीज जो है जी। चेकअप करवाने के जी। लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टाफ की जो यहाँ पे काफी कमियां हैं सर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में डॉक्टर लोग चले जाते हैं तो बिल्कुल। पेशेंट यहाँ पे दर बदर भटकते हैं और डॉक्टरों का इंतजार करते हैं, उससे निराश और हताश होते हैं वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का या संस्था का सहयोग लेते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, शासन के निर्देशानुसार डॉक्टर यहाँ पे जितना निर्देश है उसके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर पोस्टेड हैं, जितने होने चाहिए एक सीएससी पे, उसके हिसाब से डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का यहाँ पे जो है सिर्फ लेडी डॉक्टर की और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की और डेंटल सर्जन, ये 3 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है। बाकी जैसे कि सर्जन है या फिजिशियन है, इस तरह के जो है अपॉइंटमेंट सीएससी स्तर पे नहीं होते हैं। तो बाकी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे डॉक्टर हैं, मगर दो एक दिक्कतें, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि यहाँ पे अक्सर जैसे मेला लगते हैं, तो मेला में भी ड्यूटी इन्हीं डॉक्टरों से, इन्हीं स्टाफ से मेला में भी ड्यूटी लेनी पड़ती है। और ट्रेनिंग भी चल रही है तो ट्रेनिंग में भी भेजना पड़ता है इन्हीं लोगों से। मगर फिर भी जो है अभी तक जो है कोशिश यही है कि 3 डॉक्टर कम से कम ओपीडी में रहें, है ना, और बाकी से इमरजेंसी करवाई जाए। तो उसी को थोड़ा मैंने पर्याप्त मात्रा में मैंने यही निर्देश दिया है कि थोड़ा सा इसको रिशफल करें ड्यूटी को, कुछ इस तरह से करें। जैसे कि आयुष डॉक्टर है, वो मेडिको लीगल या इमरजेंसी करने के लिए सक्षम नहीं है, उसको पावर नहीं है कि वो मेडिको लीगल कर सके या जो वो कर सके। तो उसको मैंने कहा कि उससे ओपीडी करवाई जाए, उससे ओपीडी लें, और बाकी जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनको दोपहर और रात में इमरजेंसी ड्यूटी में लगाएं। इसी तरह संविदा डॉक्टर भी कुछ पोस्टेड हैं, जिनके बारे में कि ये कुछ गलत फहमी फैली हुई है कि ये इमरजेंसी नहीं करेंगे, है ना, ये मेडिको लीगल नहीं करेंगे। तो उसका भी आदेश है सरकार का कि उनको भी मेडिको लीगल करना है, उनको भी इमरजेंसी सेवाएं देनी है। इनफैक्ट संविदा वाले डॉक्टरों को इमरजेंसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ही लगाया गया है ना। तो मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि उनसे भी जो है संविदा डॉक्टरों से भी इमरजेंसी करवाई जाए, उनसे भी मेडिको लीगल केस सर करवाए एक जाए। लास्ट सवाल सर, जैसे आप देख सकते हैं कि बरसात का मौसम चालू हो गया है, जी। बरसात को देखते देखते कई गाइडलाइन चालू होती है सरकार के द्वारा डेंगू से मलेरिया से बचने के लिए, जी। उसमें सीएससी में क्या व्यवस्था की है? एक तो जैसे कि बरसात का सीजन अपने साथ कई तरह की बीमारियों को लेते आता है, वेक्टर बॉर्न डिसीज को अपने साथ लेके आता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे ओआरएस काउंटर बनाया गया है, तो इस समय स्टॉप डायरिया कैंपेन भी चल रहा है। तो उसमें जो है जो भी 5 वर्ष से नीचे के बच्चे आते हैं या डायरिया का किसी भी उम्र का मरीज आएगा,
तो उसको ORS देना है, जिंक देना है, और उसको जो है साफ़ सफाई के बारे में उसको बताना है कि डायरिया को कैसे रोक सकते हैं। जैसे शौच जाने के बाद हमको हाथों की सफाई करनी है, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले हाथों की सफाई रखनी है, ताज़ा खाना खाना है, बासी खाना नहीं खाना है। पानी जो है या तो इंडिया मार्क का पंप का हो, डीप बोरिंग का हो, वो लेना है, नहीं तो जो है साफ़ पानी उबाल करके लीजिए, है ना? तो इस तरह से जो है शिक्षित करना है। दूसरा, इसी तरह आजकल जो है संचारी रोग जो है माह चल रहा है, 30 जुलाई तक चलेगा। इसमें जो है हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो घर-घर जा कर के 11 तारीख से 30 जुलाई तक वो घर-घर विजिट कर रहे हैं, और वहाँ पे सबको जो है शिक्षित कर रहे हैं कि जो है घरों में पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे मच्छर ना पनपें, और ये मच्छर ही जो है डेंगू और मलेरिया का कारण होते हैं। तो अपने घर के अंदर और घर के बाहर जो है पानी इकट्ठा मत होने दें। हर इतवार को जो है अपने कूलर का पानी चेंज करें, और कहीं पे भी जो है पानी मत इकट्ठा न दें। इसी तरह उनको हाथ की सफाई के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। इसी तरह से उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर घर में कोई बुखार का रोगी है, तो झोला छाप नीम हकीम डॉक्टरों के पास ना जाके तत्काल जो है पास के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में लेके जाएँ, वहाँ निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। कभी-कभी बुखार के रोगी में देर हो जाने पे उसकी जान को खतरा हो जाता है, तो इसलिए बुखार होने पे तत्काल जो है पास के सरकारी चिकित्सालय में जाएँ। इसी तरह जो है आशा को ये निर्देश दिया गया है कि घर में टीबी के मरीज़, पुरानी खाँसी के मरीज़ ढूँढ रही है, लेप्रोसी के पेशेंट, कहीं कोई शरीर में चकत्ता हो, सुन्नपन हो, उसके मरीज़ ढूँढ रही है, फाइलेरियासिस जिसको हाथी पाँव बोलते हैं या अंडकोश में सूजन है, उसके मरीज़ देखे जा रहे हैं। साथ में एजुकेट भी कर रही है, साथ में आभा आईडी भी बना रही है, और जनता को अवेयर भी किया जा रहा है। और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ की दवा उपलब्ध है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है, वो आके अगर नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में आता है, तो उसको जो है पर्याप्त मात्रा में जाँच भी की जाएगी उसकी आवश्यकता अनुसार, और दवाइयाँ वो उपलब्ध की लेकिन जाएँगी। सर एक चीज़ ऐसा देखा गया है जी। कि जो दवाइयाँ दी जाती हैं, एक बार 2 मरीज़ आया और एक दवा, एक ही दवा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जैसे कि पैरासिटामॉल है दवाई, है ना? तो वो बुखार में भी काम करती है, दर्द में भी, सूजन में भी काम करती है ना? तो अब इस सीज़न के हिसाब से मान लीजिए जैसे सर्दी, जुकाम, खाँसी के मरीज़ आ रहे हैं, तो उनमें शुरू में तो इलाज दवा एक ही तरह की दी जाएगी। भाई जैसे सर कुछ ही डायरिया के मरीजों में एंटीबायोटिक वगैरह की जरूरत पड़ती है, वरना ज़्यादातर जो डायरिया के दस्त के जो मरीज हैं वो ORS और जिंक हैं। तो ये तो कहना ठीक बात नहीं है कि सबको एक तरह के, अब डायरिया का जो भी पेशेंट आएगा हम उसको ORS ही देंगे, जिंक ही देंगे।